जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं इन्फीवीव एवेन्यूज लिमिटेड के बारे में। 17 रुपये 70 पैसे तक शेयर पहुंच गया। आपको लग रहा होगा कि ये तो गिरावट कम है, 6 रुपये 62 पैसे की है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर कल की क्लोजिंग की अगर हम बात करते हैं तो 21 रुपये 20 पैसे की थी। कितनी? 21 रुपये 20 पैसे, और लगभग 23 रुपये तक ऊपर तक इसने हाई मारा था। कल स्टार्टिंग में सुबह मॉर्निंग के अंदर आप देखेंगे 10-11% की तेजी बन गई थी। कल जबरदस्त तेजी बनी थी। तेजी के पीछे का भी कारण मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल खरीदारी का लास्ट दिन था। खरीदारी का लास्ट दिन क्यों खरीदारी कर रहे थे लोग? ताकि उनको आसानी से क्या मिल जाए? राइट इशू के शेयर्स मिल जाएं सस्ते दाम पर, इसलिए कल खरीदारी की। खरीदारी के बाद फिर गिरावट शुरू हो जाती है उसके अंदर। ठीक है, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि गिरावट एक्चुअली इसके अंदर हुई है 17% की। 17% की, वो दिखा कितना रहा है यहाँ पर? 6.62% की। तो आप कहेंगे कि हमने शेयर खरीदे हुए हैं, वहाँ पर तो 17% की गिरावट दिखाई दे रही है और हमारा बड़ा ही नुकसान दिखाई दे रहा है। ये तो शेयर ने आज हमें बर्बाद कर दिया, ये तो शेयर्स के अंदर बड़ी गिरावट हो गई। लेकिन गूगल पे ये कुछ और दिखाई दे रहा है, हमारे पोर्टफोलियो के अंदर कुछ और दिखाई दे रहा है। क्या करें, हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा। बड़ा ही आसान तरीका है। ये देखिए, कल की एक्चुअल अगर देखें हम तो क्लोजिंग थी 21 रुपये 20 पैसे की, लेकिन अगर आप गूगल पर चेक करेंगे तो आपको कितनी दिखाई देगी? 18 रुपये 96 पैसे की। कितनी? 18 रुपये 96 पैसे की। जो आज गिरावट हुई है ये 18 रुपये 96 पैसे के अकॉर्डिंग दिखाई दे रही है। कभी भी आप कोई शेयर प्रॉफिट या लॉस के अंदर दिखाई देता है आपको, ठीक है, तो वो कल की क्लोजिंग के अकॉर्डिंग दिखाई देता है। कल किस समय शेयर क्लोज हुआ उसके हिसाब से ही गिरावट या तेजी शेयर के अंदर दिखाई देती है परसेंटेज वाइज में। ठीक है, तो जो कल की क्लोजिंग एडजस्टेड है उसके हिसाब से ये है। एक्चुअल वाले के अकॉर्डिंग देखेंगे तो 17% है, तो आपका तो नुकसान हो गया ना। लेकिन एक तरफ आपका अगर ये शेयर गिरा हुआ है तो एक तरफ आपको बेनिफिट देखने को मिल जाएगा। किस चीज़ का देखने को मिलेगा? कि अगर आपके पास 267 शेयर्स हैं, या फिर आप मान के चलिए 267 शेयर्स पे आपको 67 शेयर्स मिलेंगे, आप खरीद सकते हैं। भाव भी सस्ता मिलेगा, लगभग 10 रुपये का भाव आपको मिलेगा। ठीक है, कितने का भाव मिलेगा? 10 रुपये का। और बिडिंग के समय में आपको ऊपर नीचे थोड़ा सा भाव देखने को मिल सकता है। ठीक है, क्या आपको समझ में यहाँ पर आ रही है? देखिए, सबसे पहले आप समझिए राइट इशू होता क्या है। राइट इशू का मतलब ये है कि अगर आपके पास पहले से ही कुछ शेयर्स हैं, या आपने कल की तारीख तक 25 तारीख तक खरीद के रखे हुए हैं, आज चेक किया जाएगा रिकॉर्ड डेट में किसने कल तक खरीद के रखा हुआ है। ठीक है, आज चेक किया जाएगा कि आज तक किसी किसी के पास वो शेयर्स आ गए हैं कि नहीं आ गए। जिन जिन लोगों के पास शेयर्स आ गए हैं वो एलिजिबल हो जाएंगे किसके लिए? 4 शेयर पर उनको 1 शेयर मिलेगा। क्या? सस्ता। खरीदना पड़ेगा आपको तब मिलेगा। नहीं लेते हैं तो कोई बात नहीं है, आपका जो भाव रहेगा उसी हिसाब से आपका भाव रहेगा। ठीक है, 4 शेयर अगर लगभग आपके पास है तो 1 शेयर आप खरीद सकते हैं 10 रुपए के हिसाब से। अभी तो 17 रुपये 70 पैसे के हिसाब से चल रहा है। हाँ, घट घट कर हो सकता है 15 रुपये तक भी पहुंच जाए, हो सकता है बढ़कर 25 रुपये 24 रुपये तक भी पहुंच जाए। कौन सी डेट तक? जब आपकी खरीदने तक की डेट आएगी। 3 जुलाई से लेकर 11 जुलाई तक आपको एक, यहाँ पर कह सकते हैं कि एक ऑफर दिया जा रहा है, एक छूट दी जा रही है, या फिर एक कंसेशन आपको दिया जा रहा है। किसकी तरफ से? इन्फीवीव एवेन्यूज लिमिटेड की तरफ से, कि अगर आपके पास शेयर्स हैं तो आप अपने शेयर्स और बढ़ा सकते हैं सस्ते दाम पर खरीद के। लेकिन उसका क्राइटेरिया, अब ऐसा नहीं कि आपको, आपके पास 10,000 रुपया है, आपने 1,000 शेयर खरीद लिए 10 रुपये के भाव से, वो बात नहीं बनेगी, उससे काम नहीं चलने वाला जी। क्यों? ठीक है, तो यहां पर क्या होगा कि आपको एक चीज आपको यहां पर करनी पड़ेगी। क्या? कि अगर आप शेयर खरीदना चाहते हैं और आपका मन है शेयर खरीदने का, मान लीजिए कि आपके पास जो भी शेयर हैं, 4 शेयर आपके पास हैं, ठीक है, या 100 शेयर आपके पास हैं, तो 25 शेयर आपको मिल जाएंगे सस्ते दाम पर। ये कंपनी की साइड से आपको मिल रहा है। कितने के भाव के अकॉर्डिंग मिल जाएंगे? 10 रुपए के हिसाब से। तो ये आपके लिए जो आज गिरावट हुई है उधर की तरफ आपको वही फायदा हो जाएगा। ठीक है, तो इतना डरने और घबराने वाली बात नहीं है इस चीज को लेके। कहीं आपको यहाँ पर अगर आज झटका लगा है तो अगर आप अप्लाई करते हैं इस चीज के लिए तो आपका फायदा भी हो जाएगा। साथ ही अगर शेयर के अंदर आने वाले टाइम में तेजी बनती है, जैसे कि सुजलोन के अंदर भी ये सारी चीजें हुई थी इसी तरीके से, बाद में देखिए ये सारी चीजें 5-6 रुपए के आसपास हुई थी। उसके बाद देखिए शेयर कहाँ पर पहुंच गया? 85 रुपए तक पहुंच गया सुजलोन का शेयर। उसी तरह से उसके अंदर भी राइट इशू आया था। राइट इशू से क्या करने वाले हैं? 6,000 करोड़ रुपया
6,000 करोड़ रुपया यहाँ पर क्या करने वाले हैं, ये इसके अंदर देखिए 600 करोड़ रुपया, सॉरी कितना, 600 करोड़ रुपया ये यहाँ पर रेस करने वाले हैं, फंड रेस करने वाले हैं, ठीक है। तो ये कंपनी के पास पैसा आ जाएगा, उसका बेनिफिट मिल जाएगा, और सारी चीज़ें मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये तो क्लियर हो गया ना कि अब आपको समझ में बात आ गई है कि अगर ये गिरा है, गिरने का कारण ये है। अब देखिए सिस्टम के द्वारा हुआ है, ये सरकार के द्वारा किया गया है सारी चीज़ें। क्लोजिंग अगर ये राइट इशू नहीं होता तो कल की क्लोजिंग कितनी होती, 21% की, 21% की क्लोजिंग होती, ठीक है। तो अब ये जो गिरावट हुई है, ये गिरावट हुई है 18%। देखिए जो कल की क्लोजिंग थी होनी चाहिए थी 21 रुपये 20 पैसे की, अगर आज सुबह मॉर्निंग के अंदर वहीं पर मार्केट खुलता तो 21 रुपये 20 पैसे के अकॉर्डिंग खुलता, वहीं से थोड़ी सी गिरावट होती अगर राइट इशू नहीं होता तो। इस वाले भाव को हटा दिया सिस्टम ने, हटाकर कितना रख कर दिया, एडजस्टेड प्राइस कर दिया 18 रुपये के आसपास। कितना, ये देख लीजिए भाव है प्रीवियसली क्लोज का, यही है 18 रुपये 96 पैसे के आसपास रद्द कर दिया, प्रीवियसली क्लोज 18 रुपये 96 पैसे के आसपास ये एडजस्टेड भाव कर दिया। उसके हिसाब से जो गिरावट हुई है ये 6.62% है, लेकिन आपके पोर्टफोलियो के अंदर जो गिरावट हो रही है वो हो रही है 16-17% की। लेकिन उसके पीछे का कारण ये है कि आपको बेनिफिट मिल जाएगा, आपको 4 शेयर किसी के पास हैं तो 1 शेयर आपको खरीदने का मौका मिल जाएगा। कितने रुपये के हिसाब से, 8-9 रुपये के हिसाब से, 10 रुपये के हिसाब से। लेकिन बाद में उस शेयर को आप बेच सकते हैं, तो बात वही की वही बैठ जाएगी, ठीक है। तो इतना डरने और घबराने वाली बात नहीं, ऐसा नहीं कि बहुत कुछ खत्म हो गया है, बर्बाद हो गया है। ये होता है जिस तरीके से, अगर मान के चलिए कि ये 20 रुपये का भाव होता और ये बोनस देता 1 शेयर के बदले में 1 शेयर, तो 2 शेयर आपको मिल जाते, 10 रुपये का भाव आपका हो जाता, ठीक है। तो एडजस्ट होता है ये सारी चीज़ें। बोनस स्प्लिट की बात करें या फिर हम बात करें डिविडेंड, डिविडेंड भी बहुत सारी कंपनी अगर 8-9 रुपये का देती है तो 9 रुपये उसमें कम हो जाता है कुछ दिन के लिए, फिर बाद में एडजस्ट हो जाता है, ठीक है, ठीक है। तो ये बात आपकी समझ में जानी चाहिए। दोस्तों एक बार पूरा पढ़ लीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। देखिए 3 जुलाई को सारा कुछ खेल होना है, 3 जुलाई तक आप चुपचाप बैठिए, ठीक है। कब तक बैठना आपको, 3 जुलाई तक चुपचाप बैठना है, ठीक है। जब वहां पर दिखाई देंगे RE करके आपको शेयर्स दिखाई देंगे, वहां पर ऑप्शन रहेगा, वहां पर आपको देखिए होता क्या है कि आप बेच भी सकते हैं, ठीक है, जो भाव आपका, लेकिन बेचने से क्या है, आप खरीदे तो अच्छा रहेगा। इसमें अगर आपने ये इन्फीबीम एवेन्यूज लिमिटेड का शेयर खरीदा हुआ है तो आप ये ना समझिए कि कोई दिक्कत आपको हुई है, कोई परेशानी आपको हुई है, वो एडजस्टेड भाव है, वही बात आपको बैठ जाएगी। अगर आप शेयर खरीद लेते हैं तो आपके शेयर बढ़ जाएंगे आने वाले टाइम में, यहाँ से मान लीजिए 30 रुपये शेयर पहुँच जाए या और आगे की तरफ पहुँच जाए तो आपका ये बेनिफिट ही होगा, फ़ायदा ही देखने को वहाँ पर मिलेगा। लेकिन सारा खेल लॉन्ग टर्म का है, शॉर्ट टर्म के कुछ नहीं। इस तरह के अगर डेवलपमेंट होते हैं तो फिर सारी चीज़ें आपको देखनी चाहिए, कैसे कैसे काम चीज़ें होती हैं। चलिए तो यहाँ पर देखेंगे टोटल इतने शेयर्स का यहाँ पर क्या होने वाला है, लोगों को मिलने वाले हैं, और ये कितने का होगा, ये कितने शेयर्स होंगे, 6,699 करोड़ के, ठीक है। कितने, 699 करोड़ रुपया इशू साइज है जो कंपनी को मिल जाएगा। ये फंड रेस एक प्रकार से हो गया। 10 रुपये का भाव रहेगा इशू का, जो आपको खरीदने का मौका मिलेगा, तो बढ़िया बात होगी ना। 4 शेयर किसी पे हैं तो 1 शेयर के हिसाब से वो, क्योंकि ऐसा है देखिए 2-2.5 रुपये गिरा है नीचे की साइड में, ऐसा तो नहीं 6-7 रुपये गिर गया, ठीक है, उसी हिसाब से आपको बेनिफिट मिल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं सारी चीज़ें क्या क्या होंगी, ठीक है। तो जिस दिन आप ये खरीदेंगे उस दिन 10 रुपये के हिसाब से तो खरीदेगा, लेकिन सबसे पहले जो पहला इंस्टॉलमेंट आपका 5 रुपये के हिसाब से आपको खरीदना है। जितने भी शेयर हैं 5 रुपये पहले एप्लीकेशन के टाइम पर आपको देने हैं, रिमेनिंग बाद में फिर कंपनी आपको कॉल करेगी, कॉल करने के बाद आपको बताएगी जानकारी, ईमेल वगैरह आपके पास आ जाएगी, तो 5 रुपये के हिसाब से फिर दोबारा से आपको पेमेंट कर देना है। चलिए तो यहाँ पर देख सकते हैं जो मैंने आपको बताया कि अगर 267 शेयर्स आपके पास हैं तो 67 शेयर्स आपको मिल जाएंगे। क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। शेयर्स खरीदने की लास्ट डेट क्या थी कि आप खरीदें एलिजिबल हो सकते हैं 25 तारीख, रिकॉर्ड डेट चेक किया जाएगा 26 तारीख को, ठीक है। अब यहाँ पर अगर देखेंगे तो अब यहाँ पर वो आपको दिखने शुरू हो जाएंगे, आपके पोर्टफोलियो के अंदर आपको दिखने शुरू हो जाएंगे 27 जून को। 27 जून को आप देख सकते हैं कि जो अगर इन्फीबीम एवेन्यूज लिमिटेड का शेयर आपके पास है तो 4 शेयर आपके पास है, तो 1 शेयर वहां पर आपको दिखाई देगा, उसके नीचे RE करके दिखाई देगा। तो जल्दीबाजी में बेच मत दीजिएगा नुकसान में आके, ठीक है। बहुत शेयर अलग दिखाई देंगे आपको, जो डिलीवरी के अंदर आपके शेयर रखे हुए पहले से, उनके बिहाफ पे जो शेयर्स आपको मिलेंगे, आप एलिजिबल जो शेयर रहेंगे 4 पे 1 शेयर आपको, और 1 शेयर आप खरीद सकते हैं 10 रुपये के हिसाब से। वो डेट आपकी कौन सी रहेगी, बिड लगा सकते हैं आप 3 जुलाई से लेकर कब तक, 11 जुलाई तक। वो आपके पास टाइम है इतना कि आप इस समय तक लगा सकते हैं। अगर आप नहीं लगाते हैं, कुछ नहीं करते हैं, तो वो लैप्स आपके हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे आपके,
ठीक है। 7 जुलाई तक कुछ बेच भी सकते हैं अगर आपका मन खरीदने का नहीं है। ऑफर ये खरीदने का है, बेचने का नहीं, खरीदने का है, ठीक है। 10 रुपये के हिसाब से आप बेचोगे थोड़ी ना, ठीक है। तो ये बात सारी आपके समझ में आ जानी चाहिए। ये क्लोज हो जाएगी 11 तारीख को। डिमेट डेट ऑफ अलॉटमेंट आपको देखने को मिल जाएंगे 15 तारीख को। अलॉटमेंट मतलब कि अब आपके क्रेडिट हो जाएंगे, शेयर्स आ जाएंगे, आप वे जुड़ जाएंगे, आपका जो ऑलरेडी जो आपका भाव है उसका वो एडजस्ट होकर नीचे पहुंच जाएगा, शेयर का काउंट बढ़ जाएगा। ये सबसे बढ़िया बात ये रहेगी, एवरेज आपका नीचे की साइड में खिसक जाएगा। लिस्टिंग डेट यहाँ पर आपको 16 तारीख को देखने को मिल जाएगी, ठीक है। लिस्टिंग डेट क्या, बस वो सारे वहाँ पर आपके शेयर पहुँच जाएंगे आपके पास, भाई वही लिस्ट हो जाएगा, भाव आपको देखने को मिल जाएगा कि क्या भाव उस समय का है, ठीक है। तो ओवरऑल मिलाकर आपको सारी बात समझ में आ गई। लिस्टिंग वाला जो भाव रहेगा उसी के हिसाब से एवरेज आपको मिल जाएगा। कुछ डाउट यहाँ पर? चलिए एक बार फंडामेंटल में आपको दिखा देता हूँ। 30 रुपये से नीचे या 25 रुपये से नीचे के अकॉर्डिंग इस कंपनी के फंडामेंटल काफ़ी मजबूत है। मार्केट कैप भी 5-6 हज़ार करोड़ का सिर्फ मार्केट कैप इस कंपनी का है। एक साल पहले 716 करोड़ का रेवेन्यू आता था इस कंपनी का, उसके बाद 745, 1017, 1070, अभी देखेंगे 1161 करोड़ का, ठीक है। और शेयर के अंदर कोई अभी तेजी बनी नहीं है। अभी देखिए तेजी बनी थी शानदार तरीके से, 16-17 रुपये से इसने 23 रुपये ऊपर मारा, और फिर दोबारा से भी गिरावट हुई थी, फिर 23 रुपये कल मारा था। अब देखिए नीचे की साइड में गिरावट हो गई, एडजस्ट प्राइस हो गया, सारी चीज़ें देखने को यहाँ पर मिल रही हैं। चलिए होता है ये स्टॉक मार्केट के अंदर। अभी तो आपको 3 जुलाई तक बहुत कुछ ऊपर नीचे देखने को मिलेगा, देखते चलिए, सारी चीज़ें सीख जाएंगे यहाँ पर। लॉन्ग टर्म आप होल्ड करेंगे कोई दिक्कत नहीं, आपका मन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप दूर रहिएगा, कोई बात नहीं। अगर आप इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते, पार्टिसिपेट करेंगे तो अच्छी बात ही रहेगी, क्योंकि भाव यहाँ पर एडजस्ट हुआ है, आपका नुकसान ही वहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो अगर आप खरीद लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं खरीदते हैं तब भी कोई आने वाले टाइम में तेजी बन जाएगी और शेयर फिर ऊपर की साइड में पहुंच जाएगा, तो इतना कोई डरने और घबराने वाली बात नहीं है। चलिए तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं, नेट प्रॉफिट 46 करोड़ का था, उसके बाद 69 करोड़, उसके बाद 47, उसके बाद 64 करोड़ का, उसके बाद 55 करोड़ का, ठीक है। तो जिस तरीके से छोटी कंपनी है और भाव गिरा हुआ है उसके हिसाब से ठीक है। और यहाँ पर अगर देखते हैं रिजर्व्स कंपनी का 3400 करोड़ का, कितना, 3400 करोड़ का, और बोरोइंग 172 करोड़ की, तो ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। और इस कंपनी के टोटल एसेट्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं, 4100 से 5200, 5300, तो कंपनी ग्रोथ कर रही है, इस पर आपका फोकस होना चाहिए। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि इसके अंदर एफआईज खरीदारी कर रहे हैं। अब आगे देखते हैं कि कंटिन्यूसली खरीदारी करते हैं क्या नहीं करते हैं। 6.80 से 7.17, 7.72%, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में जानी चाहिए। साथ ही प्रोमोटर ने 27.43 से थोड़ी सी हिस्सेदारी यहाँ पर घटाई है, ठीक है। पब्लिक की हिस्सेदारी जबरदस्त है 64% की, ठीक है। सारी चीज़ें आपके सामने रख दी है। सारा खेल लॉन्ग टर्म का होता है, शॉर्ट टर्म में कुछ नहीं है। अभी काफ़ी दिन तक नीचे भी रह सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है, देखते हैं आगे क्या होता है। सारा खेल लॉन्ग टर्म का है। जय हिंद, वंदे मातरम।